नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो हमारा राजस्थान की बुक है 7th क्लास की, उसका चैप्टर 6 और 7 आपको पढ़ने के लिए दिया था, उसका टेस्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? जयंताबाई, सोमेश्वरी देवी, कपूरी या कपूर देवी या राणा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरी देवी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सा एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था, यानी विद्वान है। इनमें से कौन सा एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट, अखिराज गर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिराज गर्ग। ये थे सूरजमल के दरबार में। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर कब बैठे? महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर कब बैठे? 1468 ईस्वी, 1437 ईस्वी, 1433 ईस्वी, 1444 ईस्वी। तो महाराणा कुंभा है वो राज सिंहासन पर कब बैठे? तो 1433। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? महाराणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? शूड प्रबंध, विश्व वल्लभ, संगीत मीमांसा या संगीत राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वल्लभ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी उपाधि कुंभा की नहीं थी? निम्न में से कौन सी उपाधि कुंभा की नहीं थी? हसमत वाला, राय रायन, महाराजाधिराज, दानगुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हसमत वाला। ये हसमत वाला उपाधि मालदेव की थी। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया? किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया? अंचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या मालकोट दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग का निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। और महाराणा कुंभा है, इन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था मेवाड़ में। अगला प्रश्न ये है कि किस शासक के काल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या राणा हमीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा, सी वाला ऑप्शन। देखिए, राजपूतों को संगठित कर एक छत्र के नीचे ये महाराणा सांगा ही लाए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना। फिर देखिए, मालदेव के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए, इनका काल है वो 1532 से 1562। शासन काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। 52 युद्ध किए थे इन्होंने, 58 परगनों पर अधिकार किया था। दुर्ग बनाए सोजत और पोकरण। फिर देखिए जूनागढ़। तो देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये डी वाला सत्य नहीं है। सोजत और पोकरण दुर्ग तो बनाए थे, लेकिन जूनागढ़ इन्होंने नहीं बनाया। जूनागढ़ है वो राय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये बीकानेर में है जूनागढ़ दुर्ग। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि महाराणा प्रताप के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। महाराणा प्रताप के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। महाराणा प्रताप ने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया। इनके भाई जगमाल रूठकर अकबर की शरण में गए और प्रताप ने अंत में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। महाराणा जो प्रताप है, इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी सारे से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। महाराणा प्रताप ने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया। इनके भाई जगमाल रूठकर अकबर की शरण में चले गए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने नहीं की? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने नहीं की? प्रबोध चंद्रोदय, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध या ज्योतिष रत्नमाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिष रत्नमाला।
इसकी नहीं की थी जसवंत सिंह ने। ज्योतिष रत्नमाला है, ये राय सिंह से संबंधित ग्रंथ है, राय सिंह ने की थी इसकी रचना। और जो जसवंत सिंह के ग्रंथ है उनकी ट्रिक है प्रभा आसी, प्रभा आसी। पै से प्रबोध चंद्रोदय, आ से आनंद प्रकाश, सी से सिद्धांत बोध, और भा से दोस्तों भाषा भूषण हो जाएगा। ठीक है, भाषा भूषण। पै से प्रबोध चंद्रोदय, भा से भाषा भूषण, आ से आनंद प्रकाश, सी से सिद्धांत बोध। देखिए अगला प्रश्न, महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1541, 1574, 1621, 1569। तो महाराजा राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1574 में। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? कवि बिहारी, राम कवि, कविवर सुदन, कोई नहीं। तो राम कवि। मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने। अगला प्रश्न, प्रश्न यह है कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या कोई नहीं। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। फिर देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने। जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने 3 मुगल शासकों का काल देखा था और उनका जो सैन्य अभियान है उनमें भी गए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों में। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को क्वेश्चन अगला देखिए, सवाई जय सिंह का ग्रंथ जय सिंह कारिका किससे संबंधित है? सवाई जय सिंह का ग्रंथ जय सिंह कारिका किससे संबंधित है? खगोल विद्या, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र या कोई नहीं। तो सवाई जय सिंह का ग्रंथ जय सिंह कारिका किससे संबंधित है? तो ज्योतिष शास्त्र। अगला प्रश्न, अब पाठ 7वां आ गया, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। कौन सा किसान आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था? कौन सा किसान आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था? बूंदी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। फिर देखिए, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1941, 1919, 1917, 1927। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि चंवरी कर व तलवार बंदी कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या कोई नहीं। तो चंवरी कर व तलवार बंदी कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये संगठित किसान आंदोलन था, अहिंसात्मक था, 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया है, भीलवाड़ा में पड़ता है, धाकड़ जाति के किसान थे। इसमें 3 चरणों में हुआ था ये। फर्स्ट चरण 1897 से 1914, सेकंड 1914 से 1923, थर्ड है वो 1923 से 1941। 1897 की बात है, शासक था कृष्ण संघ, उसने 84 प्रकार की लाग बाग लगाई थी। तो नानजी और ठाकरे पटेल है, ये मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत लेकर जाते हैं। तो ये नाराज हो गया कृष्ण सिंह और इसने चंवरी कर लगा दिया, यानी बालिका के विवाह पर जो चंवरी कर वो लिया जाता था। फिर इसकी कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाद में पृथ्वी सिंह शासक आता है, इसने तलवारबंदी नामक कर लगा दिया था।
इसका विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मादेव ने किया था। और बीच में इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था अपने, वो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने भी इसका नेतृत्व किया। तीसरे चरण में इसका नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों, देखिए जमनालाल बजाज ने किया था। और 1941 में मोहन सिंह मेहता ने इसमें क्या करवाया था, समझौता करवाया था। इससे संबंधित महिलाएं थी रमा देवी, अंजना देवी, नारायणी देवी। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है, मैं सीधा ही बताऊंगा क्योंकि नीचे है वो लिखे नहीं मैंने। तो देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, पीएम का मतलब प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन माखियालाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन पंडित अभिनव हरि, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन जमनालाल बजाज, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन जयनारायण व्यास, कोटा प्रजामंडल आंदोलन मगहराम वैद्य। तो मारवाड़ प्रजामंडल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास। तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल इसकी माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। फिर देखिए जयपुर प्रजामंडल है, इसका हो जाएगा जमनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल यानी बाहर बिका महंगा बिका मग्गाराम वेद। और कोटा प्रजामंडल है, इसके हो जाएंगे पंडित अभिनव हरि। तो ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है, कुंवर प्रताप सिंह बारठ किस जेल में शहीद हुए, तिहाड़, टाटगढ़, सलूम्बर या बरेली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुंवर प्रताप सिंह बारठ किस जेल में शहीद हुए, तो बरेली में। अगला देखिए, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने रास बिहारी घोष व ठाकुर जोरावर सिंह को पकड़ने के लिए कहाँ की सरकारों ने इनाम की घोषणा की। तो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी घोष और ठाकुर जोरावर सिंह को पकड़ने के लिए कहाँ की सरकारों ने इनाम की घोषणा की। तो देखिए, बंगाल सरकार, कोटा सरकार, बिहार सरकार या बी व सी दोनों। तो कोटा सरकार और बिहार सरकार ने की थी, सही उसका डी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम महायुद्ध के समय क्रांति की योजना 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया था। क्रांति का रास बिहारी घोष के साथ किसने बनाई, यानी दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने रास बिहारी घोष के साथ ये योजना बनाई थी क्रांति की। गोपाल सिंह, महेंद्र प्रताप, ये गोपाल सिंह 2 बार आ गया, महेंद्र प्रताप, भूप सिंह, गोपाल सिंह। और यहाँ पर आप तीसरा बाहरट ले लीजिए, आप प्रताप सिंह बाहरट ऐसे कर लीजिए, प्रताप सिंह बाहरट, ठीक है। तो देखिए, प्रथम महायुद्ध के समय क्रांति की योजना 21 फरवरी 1915 के दिन तय किया। रास बिहारी घोष के साथ राजा महेंद्र प्रताप थे। भूप सिंह, गोपाल सिंह, ये इनको बाद में क्रांति की पूरी इन्होंने योजना बाद में बनाई थी रास बिहारी घोष और महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। फिर देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म किस राज्य में हुआ, तो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका नाम भूप सिंह था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न, अर्जुनलाल सेठी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था। तो मैं सीधा इसका उत्तर बताऊंगा, आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए एक बार। आई होप आपने देख लिया होगा। तो चलिए, इसका मैं राइट उत्तर आपको डायरेक्ट है वो बता देता हूँ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अंग्रेजी, पाली, अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञान था। फिर देखिए, गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की, 1903, 1883, 1919, 1917। तो गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना 1883 में की थी। किताब में थोड़ा सही नहीं दे रखा है, वो स्थापना दे रखी है लेकिन वो प्रथम अधिवेशन था। तो गोविंद गुरु ने 1883 में दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर के 1883 में संत सभा ये सिरोही में की स्थापना की। प्रथम अधिवेशन 1903 मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। फिर देखिए, जरायम पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से है, भील, मीणा,
बंजारा या ग्रासिया, तो इसका संबंध है मीणा से। फिर देखिए मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? भंवरलाल सराफ, जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता या कोई नहीं? तो मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रणछोड़ दास गट्टारी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। तो ये था दोस्तों आपका टेस्ट लेसन 6 और 7 का। 7वें लेसन के कुछ प्रश्न और बनेंगे, तो जो कल टेस्ट आएगा उसमें ऐड कर लूँगा मैं। कल टेस्ट तो अगले पाठों का होना है, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उन्हीं प्रश्नों में जो कुछ प्रश्न बचे हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।